हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरन ने 2 सर्वेंट की चोटियां पकड़ी हुई थी और उन्हें तंग कर रखा था, और जब वेवुशन ने उसे अपने हाथों में लिया तो वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे इनोसेंटली हंस रहा था जैसे मानो उसने कुछ किया ही ना हो। उसकी इतनी मासूम स्माइल थी ना, जैसे देख के हमारा प्यारा सा वेवुशन था उसका ही दिल पिघल जाता है। और वो कहता है, हे शैतान से बच्चे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वो इशारों में उसे ऐसे बोलता है। मोरन फिर भी गिगलिंग कर रहा था और वो फिर से वेवुशन के सीने पे बहुत ज़्यादा टाइटली चिपक जाता है, जैसे वो वेवुशन को छोड़ना ही ना चाहता हो। वेवुशन अभी सिर्फ 18 साल का था और वो देखता है ये छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है। वो उसे फिर अपने पास लेता है, उसकी कमर को सहलाता है और अपने साथ उसे अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर वो उन दोनों अपनी ओमेगा सर्वेंट से माफ़ी मांगता है और उन्हें कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो जो प्यारी प्यारी सर्वेंट थी वो जाती हैं कुछ खाने लाने के लिए। वेवुशन मोरन को फिर से अपने पास वापस से अपने रूम चिंगशी में ले आया था। यहाँ पर लवंगची जो था वो, उसके चेहरे पे एक क्यूट सी स्माइल थी, क्योंकि वो फ़िलहाल अपने वेवुशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से रोमांस कर चुका था। वो पीछे से आकर यहाँ पर वेवुशन को हक करता है ना, तो मोरन को इतनी जेलसी फील होती है। वो यहाँ पर उसे बिल्कुल हटा देता है और इशारों में डा ऐसे ऐसे कुछ करने लगता है। यहाँ पर वो बिल्कुल हटा रहा होता है बार बार, जब भी लवंगजी पीछे से आकर हमारे वेवुशन को हक करता या फिर उसे उसके कंधे पे अपना सिर रखता। उसके कंधे पे सिर रखने पे अपने हाथों से अपने छोटे छोटे मुक्कों से बिल्कुल मारने की कोशिश करता हमारा मोरन, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी प्यारी एक तरह से ओमेगा, उसके प्यारे क्यूट से ओमेगा वेवुशन को कोई और छुए। यहाँ पर ये देखकर लवंगजी उसे घूर के देखता है और कहता है, वींग देखो ना, ये तुम्हें मेरे पास भी नहीं आने दे रहा, कितनी गलत बात है। मोरन एक छोटा सा चाइल्ड था, जिसे देख के विंग कहता है, अच्छी बात है, तुम जब भी मेरे पास आते हो ना तो मुझे पेन दे देते हो। यहाँ पर घूर कर बिल्कुल मर्डरस तरीके से देख रहा था हमारा मोरन हमारे पूरे प्यारे लवंगजी को। और लवंगजी जो था वो उसे देखकर यहाँ पर बार बार कह रहा था, लिटिल डेविल लिटिल डेविल। वो भी जानबूझकर वांगजी को देखकर पहले तो घूर के देखता है और फिर उसके बाद जीभ चिढ़ा देता है और अपने चेहरे को वो वेवुशन की चेस्ट पे छुपा देता है, जिसे देखकर वेवुशन को बहुत क्यूट लग रहा था। वेवुशन यहाँ मोरन की चिन को छेड़ते हुए कहता है, मोरन। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से उसे नोज़ी से छेड़ता है। वो बोल नहीं सकता था, बट वो इशारों में उसे ऐसे पुकार रहा था। वो मोरन से बाहर चलने के लिए पूछता है। मोरन की प्यारी प्यारी नीली नीली आंखें हमारे प्यारे से वेवुशन को देख रही थी। वो एग्रीमेंट में हाँ भी अपना सिर हिलाकर कर देता है और यहाँ पर विंग उसे अपनी गोद में लेकर बाहर घुमाने लगता है। बाहर के पेड़, फूल और बाकी सारी चीज़ों की उसे बताने लगता है कि कौन सा पेड़ है। यहाँ पर सारे लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, लेकिन मोरन का ध्यान कहीं और था ही नहीं। वो तो वेवुशन के चेहरे पे ही देख रहा था। लिटिल क्यूट सा मोरन यहाँ पे इतने प्यारे सुंदर से ओमेगा को लेकर बहुत फैसिनेट हो गया था। बहुत उसे इतना प्यारा लग रहा था ना ये ओमेगा, इतना क्यूट सा ओमेगा उसने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए वो उसकी नेक में उसकी खुशबू को लेते हुए यहाँ पर उसकी नेक पे ही सिर रखे हुए था। और यहाँ पर मोरन, जो कि शॉक्ड में बोलना भूल गया था, वो अचानक से विंग की दूसरी चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और प्यार से, बहुत ही प्यार से बोलता है, मामा मामा। ये वर्ड सुन के ही जिसे मानो वेवुशन की सांसें ही रुक गई थी। उसने क्या सुना, मोरन ने अभी उसे मम्मा कहा। यहाँ पर विंग जो था वो मोरन का चेहरा अपने चेहरे के पास लेके आता है और कहता है, मोरन तुमने मुझे अभी क्या कहा। मोरन तुमने, वो इशारों में ही पूछा था, तुमने मुझे मम्मा कहा। यहाँ पर मोरन फिर से उसके चेहरे पे देखता है, उसके नोज़ से अपनी नोज़ मिला देता है, उसके लिप्स पे प्यारी सी पप्पी कर देता है। और यहाँ पर उसकी नीली नीली प्यारी प्यारी डो जैसी आंखें हमारे प्यारे से वेवुशन को देख रही थी, जो कि उसकी आंखें इतनी चमकीली लग रही थी। वो फिर से उसकी तरफ जाता है, उसके गालों को अपने हाथों में लेके कहता है, मामा। और जैसे ही वो मामा बोलता है ना, विंग की आंखों से अचानक से आंसू आ गए थे। विंग अभी छोटा था, 18 साल का था, बट प्रेगनेंसी का उसे एक्सपीरियंस नहीं था। बट जब मोरन ने उसे मम्मा बोला, जो बच्चा इतने टाइम से शॉक्ड में था और बोल नहीं पा रहा था, ये देखकर विंग थोड़ा अमेज था और विंग कहता है, फिर से बोलो। वो इशारों में उसे बोलता है और यहाँ पर वो फिर से बोलता है, मम्मा, जिसे देखकर विंग उसे और भी ज़्यादा टाइटली सीने से लगा लेता है और खुश होकर ना वो
पीछे मुड़ता है। यहाँ पर वो देखता है कि लंजा उसकी तरफ आ रहा है। वो लंजा को रोककर उसे बताने लगता है कि मोरन ने मुझे अभी मामा कहा। वांगजी हैरान था और कहता है, नहीं नहीं, तुमने गलत सुना होगा। विंग उसे इशारों में कहता है, नहीं, मैंने गलत नहीं सुना, इसने मुझे सच में मामा कहा। वांगजी कहता है, बट तुम तो अभी मदर नहीं बने हो, तो ये तुम्हें मामा क्यों बुला रहा है? हो सकता है इसकी मामा और तुम एक जैसे दिखते हो। विंग कहता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर वो लोग घूमते मटकते आराम से जो हमारे लवांगजी के माता पिता थे, चिंगनजुन और मैडम लैन, उनके पास जाते हैं। मैडम लैन एक जगह बैठी हुई थी और चिंगनजुन जो थे ना, वो दूसरी जगह कुछ पुस्तकों को, यानी कि कुछ किताबों को ठीक से रख रहे थे और उन पुस्तकों पे वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। फिर उसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को भी अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सेक्ट। वो बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे और मैडम लैन एक जगह बैठकर फिर धीरे से उनके पास आकर उन्हें हेल्प कराने वाली होती है। तभी वो देखती हैं कि यहाँ पर उनके बच्चे आए हैं उनसे मिलने के लिए। वो खुश हो जाती हैं और ग्रीट करती हैं, वांगजी, विंग, तुम आ गए। और वांगजी कहते हैं मदर को ग्रीट करते हुए, मदर आपको प्रणाम है। यहाँ पर विंग भी वो करने ही वाला होता है, लेकिन वो देखती हैं कि विंग की गोदी में एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जिसकी आंखें नीली हैं और जो विंग को देखकर बहुत एडमायर कर रहा है। यहाँ पर विंग जो है वो उस मदर को तभी के तभी बोलता है इशारों में, मदर, ये मोरन है। और वो बताता है कि ये जो मोरन है ना, ये इसने मुझे मम्मा कहा, जिसे देखकर मैडम लैन भी हंस पड़ती हैं और कहती हैं, अरे विंग, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है और तुम इसे कहाँ से लेके आए? फिर विंग आराम से एक जगह बैठकर मैडम लैन को सारी बात बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट से सुना रहा था जितने एक्साइटमेंट से वो उन सबसे मिला था। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं थी बल्कि एक कोइंसिडेंस था कि वो इन लोगों से मिला और मोरन जैसा बच्चा उसे इतना अच्छा लग गया, इतना भाग गया और मोरन तो उसे छोड़ ही नहीं रहा। इस चीज़ को देखकर चिंगनजुन वांगजी की हालत को समझ सकते थे। इनकी नई नई शादी हुई है, ऐसे में एक अल्फ़ा को सेक्सुअल नीडों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो वांगजी के आराम से कमर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है, वो छोटा है और अगर उसका ध्यान देखभाल तुम दोनों करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रात में तुम मोरन को हमारे पास छोड़ सकते हो, पर कभी कभी अब मैं भी तुम्हारी मॉम के साथ वक्त बिताने लगा हूँ। वांगजी के कान लाल हो रहे थे ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा किस बारे में बात कर रहे हैं। वो समझ रहा था कि उसके माता पिता के बीच में भी इंटीमेसी शुरू हो चुकी है, इसलिए उसके पिता ने कहा कि कभी कभी यहाँ छोड़ सकते हो। यहाँ पर वांगजी जो है वो बताता है, पापा वो बहुत शैतान है, उसने दो जो सर्वेंट्स के बालों को तक नोच दिया जब उसे विंग नहीं मिला। तो उसके पिता हंसते हैं और कहते हैं, बच्चे इसी प्रकार के होते हैं, जब तुम्हारे होंगे ना तुम्हें पता चलेगा। ना जाने कितने टाइम तक तुम और तुम्हारे भाई शिचन भी मुझे तुम्हारी माँ के करीब नहीं आने देते थे। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को सुलाने के बाद मैं उसके करीब आया करता था, मैं उसे छुआ करता था, वरना तो तुम लोग उधम मचा देते थे। तुम भी लैंस थे तो बहुत पॉजिटिव थे अपनी माँ को लेके, जितना तुम अपने ओमेगा को लेके पॉजिटिव हो। ये सुनकर वांगजी के कान लाल हो रहे थे। उसे शर्म आ रही थी कि एक टाइम पे अपने माता पिता के प्रेम में वो लोग भी एक तरह से विघ्न बन रहे थे और आज वो भी वो फेस कर रहे हैं। तो वो समझ सकते हैं कि कितनी डेस्परेशन होती होगी एक अल्फा को एक ओमेगा के साथ रहने के लिए। और जब उनके ओमेगा का सारा ध्यान जो है वो एक छोटे बच्चे पे केंद्रित हो जाए तो कितना अजीब सा लगता होगा, उन्हें लेफ्ट आउट सा फील होता होगा। तो यहाँ पर वांगजी कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने कभी ये सब जानबूझकर नहीं किया, बचपन था, छोटा था तो नादानी में चीज़ें हुई। उसके पिता कहते हैं, उसी तरह से मोरन भी नादान है, छोटा है और उसे अभी चीज़ों की समझ नहीं। अगर वो विवशन के साथ वक्त बिताना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उसे वक्त बिताने देना चाहिए, तुम्हें उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने ओमेगा के खुशियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रेदर देन वो क्या चाहता है या तुम्हारी सेक्सुअल एक्टिविटी, वो तो लाइफ टाइम रहेगी। यहाँ पर ये चीज़ समझाते हैं। मोरन जो था वो इतना क्यूट था कि मैडम लैन को भी उसे संभालना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। और वो भी यहाँ पर बार बार विंग को देख के मम्मा मम्मा ऐसे सिर्फ एक वर्ड ही बोल रहा था। यहाँ पर वेवोशन ने सर्वेंट्स को बोलकर खाना मंगवा लिया था और वो बहुत प्यार से मोरन को फीड करा रहा था। मोरन जो था वो आधा खाना खाता था और आधा मुंह से निकाल देता था। फिर विंग उसके खाने को साफ़ करता था और फिर वो विंग को देख के स्माइल ऐसे करता था जैसे उसने बहुत महान काम किया हो। और विंग कहता था, लिटिल शैतान, तुम मुझे बहुत तंग करते हो, मोरन खाना खाओ ना। वो इशारा में ये सब चीज़ें कह रहा था और मोरन को जो चेहरा था उसे बार बार साफ़ कर रहा था। यहाँ पर
मैडम लैन मन में सोचती हैं कि जब वेवुशन एक अनाथ बालक जो उसका अपना बच्चा भी नहीं है उसके साथ इतने प्यार से रह रहा है, तो कल को अगर उसे अपना बच्चा होगा तो कितना ज़्यादा प्यार से रहेगा। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी यहाँ पर मोशन्यू जो है वो हमारे शिजन के साथ आ जाते हैं। मोशन्यू जो थे वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और जब वो शिजन के साथ आते हैं ना, तो यहाँ पर मैडम लैन और चिंगेंजुन खुश होते हैं, उनका वेलकम करते हैं और बैठाते हैं। तभी यहाँ पर शिजन कहते हैं, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मोशन्यो प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द हमारे परिवार के चिराग को जन्म देने वाला है। ये सुनते ही सारे के सारी जगह एक खुशी फैल गई थी, और विंग जो था वो अब पहली बार मोशन्यू से एकदम फॉर्मल तरीके से मिलता है, उसे ग्रीट करता है और यहाँ पर उससे पूछता है। जो मोशन्यू था ना वो बहुत ही छोटा दिखता था बाकी के लेंस और वेवोशन के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, और बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल सा था, जिसे देखकर विंग जब उसके पास गया ना तो वो मोशन्यू से पूछता है कि प्रेगनेंसी में कैसा लगता है। मोशन्यू को हमारे विंग की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो यहाँ पर मैडम लैन कहती हैं ये तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें प्रेगनेंसी में कैसा फील हो रहा है। यहाँ पर मोरन भी जो था ना वो मोशन्यू के करीब जाता है, उसकी टमी पे हाथ लगाता है। मोशन्यू डर जाता है कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन मोरन जो था ना वो इतना क्यूट था कि वो मोशन्यू की बेली पे हाथ लगाता है, उसके पास अपना कान लगाता है और बड़े ही प्यार से कहता है बेबी। और जैसे ही वो बेबी बोलता है ना, यहाँ पर सारे के सारे हंस पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्यारा सा क्यूट सा मोरन जो था वो उसकी टमी को किसी कर रहा था, और बार बार किसी कर रहा था और कह रहा था बेबी। और जैसे ही वो बेबी बोलता है ना, तो यहाँ पर विभूषण कहता है लगता है मोरन को भी पता चल गया है कि एक न्यू बेबी आने वाला है। वाओ, मोरन की सिक्स सेंस कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये इस छोटे से जो कि अभी बच्चा आया भी नहीं है उसे कितना अटैच्ड हो गया है। मोरन जो है वो उसकी टमी को किस कर रहा था, और मोशन्यो भी बहुत प्यार से मोरन को उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है। फिर विंग सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो, बच्चा है, कहीं कोई हाथ वाथ मार दे और मोशन्यो को दिक्कत हो जाए, तो मोरन को अपनी गोद में ले लेता है। मोरन जो था वो बड़े ही प्यार से वेवुशन, जिसे वो मम्मा कह रहा था, उसकी गोद में आ जाता है और अपने अंगूठे को चूसने लगता है। यहाँ पर बार बार विंग उसे मना करता है अंगूठे को चूसने से, पर वो विंग को ही अपना अंगूठा दिखाकर चूसने के लिए कहता है, जिसे देखकर वहाँ पर सब हंसने लग जाते हैं। विंग को भी बड़ा अजीब लग रहा था, उसके भी कान लाल हो रहे थे और यहाँ पर उसे भी हंसी आ रही थी। ये छोटा सा बच्चा एक नंबर का ब्रैट है। यहाँ पर लवांगजी उसके करीब आता है और हमारे प्यारे विंग के कंधे पे सिर रख देता है और कहता है सच में मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर विंग बड़े ही प्यार से वांगजी के जो चेहरा था उसे सहला रहा होता है, लेकिन हमारे मोरन को ऐसा लगता है कि उसकी मामा की अटेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई है, तो वो बार बार एक पाउटी सा मुंह बनाकर सारी अटेंशन खुद ग्रैब करने के लिए विंग के आगे से जो रोप थे उन्हें खींचने लगता है और कहता है मम्मा। वो इतने प्यार से उसके रोप को खींचता है कि विंग की अटेंशन लंजा से हटकर मोरन पे आ गई थी, और वो मोरन को भी अपने सीने से लगा लेता है, जिसे देखकर मोरन बहुत खुश हो जाता है और सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी मम्मा सिर्फ उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पर वेवुशन फंस ही गया था। एक साइड मोरन है जो इतने प्याउटी, इतने प्यार से फेस करके उसे इतने प्यार से अपनी तरफ आकर्षित करता है, और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है, उसका अल्फ़ा हस्बैंड, जो कि उससे अटेंशन के लिए मरा जा रहा है, जिससे वो खुद 2 साल दूर रहा था और तड़प रहा था। यहाँ पर ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। मोरन को विंग की बहुत गंदी आदत हो गई थी, रात में भी सोने के लिए उसे विंग चाहिए होता था। विंग नहीं हो आसपास, या फिर कभी विंग और लवांगजी का सेक्स का मन करे तो मोरन शोर मचा दिया करता था। एक दिन मोरन के सो जाने के बाद लंजा विंग के ऊपर आया था और विंग के साथ फिजिकल हो ही रहा था कि तभी अचानक से मोरन जो था वो करवट बदल रहा था। विंग की तो सांसें थम गई कि अगर मोरन जाग गया तो, लेकिन मोरन सोया हुआ था और यहाँ वांगजी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से उनके बीच इंटीमेसी नहीं हुई। वांगजी ने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया और वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। उस रात वांगजी और विंग कम से कम 3-4 राउंड तो इंटीमेट हुए थे, क्योंकि मोरन जो था वो एग्जॉस्ट हो गया था और दोनों फिर
बहुत भयंकर नींद। जब एग्जॉस्ट होकर सोने लगे तभी मोरन रोना शुरू हो गया। उन दोनों की नींद हराम कर दी। पहले ही बेचारे विंग की टांगें कांप रही थी, अब उसमें हिम्मत ही नहीं थी मोरन को गोद उठाने की। और यहाँ पर मोरन ने भी शोर मचा मचा कर रो कर यहाँ पर विंग को ये जता दिया कि अगर तुम मुझसे छुप कर रोमांस करोगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। विंग जैसे तैसे करके उसे सुलाता है। पास में ही उसने कुछ खाने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, उसे खिला पिला के जब सुला देता है उसके बाद थका हारा विंग सो जाता है। और विंग बहुत थका हुआ था। अगले दिन ये लोग इतनी लेट उठते हैं कि बेचारे वांगची को बहुत डांट पड़ती है अंकल चरण से, लेकिन वो सारे भी हंस रहे थे। वो जानते थे कि इनकी लाइफ में एक बच्चा आ गया है जिसकी वजह से इनकी नाइट एक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। देखते हैं गाइस आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, मोरन इन लोगों को कैसे नाचना चाहेगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।